बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालबात अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपने जमात शशम के तलबा व तालबात से मुखातिब हूँ। जमात शशम आज के तदरीसी अमल में हम उर्दू बी मार्च प्लान में दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम का काम करेंगे। ये आपका लिखाई का काम है। कॉपी पर आपने उर्दू बी की कॉपी के ऊपर आज के दरख्वास्त का काम करना है। दरख्वास्त और ख़त। आइए सबसे पहले हम दरख्वास्त देखते हैं। दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम। किस काम के लिए आप अपने स्कूल में दरख्वास्त दे रहे हो? स्कूल के स्टूडेंट तालिब इल्म की हैसियत से आपको बताएं कि आपके स्कूल में जो मॉनिटरिंग होती है, जो आपके स्कूल की देखभाल जिनके हाथों में होती है, वो उनका जो ओहदा होता है प्रिंसिपल, हेडमिस्ट्रेस का, या अगर यानी बॉयज़ का स्कूल है, लड़कों का स्कूल है तो हेड मास्टर। और इन्हीं ओहदों पे आपने सबसे पहले जो दरख्वास्त जो लिखनी है उससे आप जिसको दरख्वास्त लिख रहे हैं वो स्कूल प्रिंसिपल को मेन हेड लाइन पे आपने क्या करना है, सबसे पहले उनसे मुखातबा खिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब बलून ग्रामर स्कूल। दरख्वास्त क्या है? बाखिदमत जनाब। कैसे आपने शुरू करनी है? फर्स्ट मेन लाइन बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब बलून ग्रामर स्कूल, उसके बाद आदाब जनाब आली। नेक्स्ट नफ्स मज़मून आपने शुरू करना है। मुअद्दबाना गुजारिश है कि आज मुझे घर पर बहुत ज़रूरी काम है। क्या है मुअद्दबाना का मतलब? क्या होता है? अदब से, एहतराम से गुजारिश है कि आज मुझे घर पर बहुत ज़रूरी काम है। कोई बहुत ज़रूरी काम है, आपको काम बताना नहीं चाह रहे हो, बस ज़रूरी काम का ही आप लिख सकते हो। जिसकी वजह से मैं स्कूल हाज़िर नहीं हो सकता। अगर गर्ल्स हैं तो जिसकी वजह से मैं स्कूल हाज़िर नहीं हो सकती कर लेंगे आप। बराए मेहरबानी आज बातारीख, आगे फिर दोबारा से बराए मेहरबानी, मेहरबानी फरमा कर, मेहरबानी करके आज बातारीख 18 मार्च, कोई भी डेट आप फर्जी डेट लिखनी है, कोई भी डेट आप लिख सकते हो। 18 मार्च 2021 सिर्फ एक यौम की रुख्सत अनायत फरमाएँ। सिर्फ एक दिन की छुट्टी चाहिए आपको। तो आपने अपने हेड मास्टर साहब से, अपनी हेड मिस्ट्रेस से या प्रिंसिपल साहब, मेन हेड इनसे यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, एज इट इज़ इस तरह भी रख सकते हैं। और दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम आप काफ़ी मरतबा पहले भी कर चुके हैं, इसलिए आप खुद से ही कोशिश करें सबसे पहले दरख्वास्त लिखने की 6 क्लास। उसके बाद आपने इसका इख्तिताम कैसे करना है? आपने लास्ट लाइन में लिखना है आपकी ऐन नवाजिश होगी। नफ्स मज़मून के जब आप ख़त्म कर लेंगे, अपना मुद्दा बयान कर लेंगे, आप बता देंगे आपको गर्ज़ क्या है, आप क्या चाहते हो। तो उसके बाद लास्ट में आपने आपकी ऐन नवाजिश होगी, यानी आप उनका मेहरबानी अदा करते हो। उसके बाद अल आरिस कहते हैं दरख्वास्त गुज़ार को, जो दरख्वास्त देने वाला होता है। अल आरिस कौन होता है? दरख्वास्त गुज़ार होता है। अल आरिस के नीचे, चूँकि यहाँ पे मेरे पास पेज ख़त्म हो गया, मैंने नेक्स्ट पेज पे जाऊँगी। आपकी कॉपीज़ के ऊपर स्पेस है तो आपने उसके नीचे ही लिखना है आप अगर गर्ल्स हैं आपकी ताबे फरमान, ताबेदार नहीं लिखना बेटा, ताबेदार नहीं लिखना, आपकी ताबे फरमान। उसके बाद आपका जो नेम आईडी अलिफ बे जीम, और जमात आपकी बेशक आप जमात लिख के आगे डॉट फॉर्म में कर दें, और या फिर आप जमात शशुम अभी आप कर लें। नेक्स्ट ईयर से हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ पैटर्न से हम आपको ये लेटर और एप्लीकेशन दोनों का जो नमूना है दरख्वास्त का बोर्ड में कैसे होता है उसको बताना शुरू कर देंगे। फिल वक्त आपने क्या करना है? अलारिस के बाद आपने क्या लिखना है? आपका ताबे फरमान, आपकी ताबे फरमान अलिफ बे जीम और जमात शशुम। जी बेटा, अलारिस के बाद आपने ये वाले अल्फाज लिखने हैं, आपका ताबे फरमान अलिफ बे जीम, इसी तरह स्पेस देके जमात शशुम, और उसके आपका ताबे फरमान के बिल्कुल सामने आपने राइट साइड पे जो भी डेट आप लिखना चाह रहे हो, 10 मार्च लिखना चाह रहे हो, 15, लेकिन आपने ये देख लेना है कि जहाँ पे दरख्वास्त में आपने जो दरख्वास्त लिखी है आपने तारीख, वही आपने यहाँ मेंशन करनी है, ठीक है? उनमें आप का फ़र्क ना हो जमात। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आज के तदरीसी अमल में ख़त। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ख़त शामिल है। ख़त हमारे पास की मेन हेडिंग्स है। मेन हेडिंग्स में हम ख़त किसको लिख रहे हैं? वालिदा के नाम इम्तहान में कामयाबी की इतला देने के लिए हमने ख़त लिखना है। वालिदा मोहतरमा आपकी अम्मी जान जो हैं उनके नाम आपने, और आपने उनको किसके बारे में बताना है इम्तहान में कामयाबी की इतला देनी है कि आप आपने एग्ज़ाम्स दिया था, इम्तहान दिया था, उसमें आप कामयाब हो गए हैं, तो उसकी आपने मामा को, अपनी वालिदा मोहतरमा को क्या है, इतला देनी है। उसके लिए ख़ास नमूना ख़त के लिए उसका भी आपने ख्याल रखना है। इंतहाई दाएं तरफ आपने अज़ कमरा इम्तहान, बिल्कुल कॉर्नर में नहीं जाना, जहाँ पे आपकी कॉपी की मार्जिन लाइन होती है वहाँ पे उस लाइन से आगे आपने स्टार्ट करना है। आपने लिखना क्या है? अज़ कमरा इम्तहान। लिखना क्या है? अज़ कमरा इम्तहान 10 मार्च
कोई भी फर्जी डेट लगा लें, ठीक है, अप्रैल की लगा लें, मार्च की लगा लें, 2021। प्यारी अम्मी जान, यहाँ पे कुछ दरख्वास्त के लिए मुझसे औकाफ जो जिसे इंग्लिश में पंक्चुएशन होते हैं उनका ख्याल रखना पड़ता है। जब आप प्यारी अम्मी जान कहेंगे फिर तो यहाँ पे फजाइया या नदाइया इसका निशान होता है, छोटा सा अलिफ डाल के उसके नीचे आप डॉट डालते हो। उसके बाद आप अस्सलामु अलैकुम कल लिखोगे अस्सलामु अलैकुम में भी बच्चे ये इस बात का ख्याल नहीं रखते कि अलिफ और ये लाम साइलेंट है, इसको आपने अक्सर बच्चे लाम को मिस कर जाते हैं, अलिफ और डायरेक्ट सीन लिख लेते हैं। आपने अलिफ के साथ इसी तरह लंबा करके आपने क्या करना है, अस्सलामु अलैकुम, इसी तरह करना आपने अस्सलामु अलैकुम। उसके बाद आपने अपने नफ्स मज़मून में बताना इंट्रोडक्शन, पहले तारुफ़ आप बताएंगे कि मैं अपने बारे में खैरियत का बताएंगे, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप पहले ख़त को तवज्जो से सुने, फिर इसको अपनी कॉपी पे तहरीर करें। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हमारे सालाना इम्तहान के नतीजे का ऐलान हुआ है। मैं आपको ख़त लिखने ही वाली थी कि आपका ख़त मौसूल हो गया। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप और सब अहले खाना खैरियत से हैं। इधर भी मेरी तरफ से आप ये सुनकर खुश होंगे कि मैंने अपना सालाना इम्तहान आला दर्जे में पास कर लिया है। जमात के 50 तलबा और तालबात में मेरी चौथी पोजीशन है। इस बिना पर मुझे हौसला अफजाई का इनाम भी मिला है। ये सब अल्लाह की मेहरबानी, मेरे उस्ताद की मेहनत और आपकी दुआओं का समर है। इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अम्मी जान और सब घर वालों को सलाम। वस्सलाम, आपकी प्यारी बेटी अलिफ जीम जमात शशम। ये मैंने आपके सामने ख़त का नमूना जो है वो पढ़ के आपको बताया, इसका नफ्स मज़मून भी आपको बताया है कि ख़त में आपने किस तरह ख़त को तहरीर करना है, कैसे वो आपने वो मौजू जो दिया गया है उसी के ऊपर आपने बात करनी है। आपने हाल हलाल इंतहाई सिंपल सादा तरीके से आपने ख़त को लिखना है। आपने कोई उसको उस ख़ासतौर पे ख़त का जो नमूना होता है, ख़त का जो मॉडल दिया जाता है, उसको आपने उसको लिखते वक्त कॉपी पे उसका ध्यान रखना है कि इंतहाई दाएं तरफ जो चीज़ बताई गई है आपको, जैसे अज़ कमरा इम्तहान, इसको 10 मार्च ये चीज़ नंबर 1 पे ये जहाँ पे ख़त की जो यहाँ से आप ख़त लिख रहे होते हो, चूँकि आप स्टूडेंट्स हो, तालिब इल्म हो, आपने कमरा इम्तहान यहाँ पे तहरीर करना है। उसके बाद ख़त जिसके नाम तहरीर कर रहे हैं, अम्मी जान के नाम, वालिदा मोहतरमा के नाम है, वालिदा मोहतरमा भी, प्यारी वालिदा मोहतरमा भी लिख सकते हो, प्यारी अम्मी जान भी लिख सकते हो। उसके बाद आपने दुआया कलमात कहने हैं उनके लिए अस्सलामु अलैकुम। फिर उसके बाद आपने ख़त का नफ्स मज़मून शुरू करना है, उसमें आपने ये सारी चीज़ें बतानी हैं। आपने उनको सारी बात अपने बारे में जो, और ख़ास तौर पर जो ख़त की हेडिंग होती है उसको आपने मद्देनज़र रखना है। उस हेडिंग से आपने बाहर नहीं निकलना। ख़त का जो मौजू है वही आपके ज़ेर बहस रहे, वही आपके ज़ेर तहरीर रहे। इसके अलावा अपनी तरफ से उस मौजू से हट के आप हाल हालात सलाम और कोई इस तरह की बात पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उस मौजू से बाहर नहीं निकलना। उसके बाद आपने दुआया कलामात एंड पे आपने सलाम अपनी अम्मी जान और सब घर वालों को, फिर उसके बाद फिर वह सलाम जो है इख्तितामिया कलमा। उसके बाद फिर आपने अपना तारुफ़ दे देना है कि आप ख़त कौन लिख रहे हो। अगर आप तालिब इल्म हो तो आपका प्यारा बेटा लिख सकते हो, अगर तालिबा हो तो आपकी प्यारी बेटी, और अलिफ जीम आपकी जो इंट्रोडक्शन, जो आईडी नेम वगैरह वो आपने बेटा मेंशन नहीं करनी होती, बोर्ड में भी नहीं करते हो। और जमात शशुम, यहाँ पे भी जमात के आगे आप डॉट लगा सकते हो। ये आपका ख़त है, ख़त नंबर 1 जो आपने अपनी वालिदा के नाम इम्तहान में कामयाबी की इत्तला देने के लिए लिखना था। इसको आपने अपनी कॉपी पे क्या करना है, तहरीर करना है जी बेटा। उसके बाद ख़त जो है दूसरा हमारे पास है वालिद के नाम सैर व तफरीह की इजाज़त लेने के लिए, कि आपने अपने वालिद के नाम ख़त लिखना है जिसमें आपने कहीं सैर पे जाना है और उस सैर की इजाज़तनामा आपको चाहिए। तो आप अपने वालिद को कैसे आप कहेंगे कि आप क्या तहरीर करेंगे कि उनसे इजाज़तनामा आपने सैर व तफरीह के लिए, सैर के लिए आपने उनसे परमिशन लेटर लिखवाना, तो वो आप उनके लिए अपने वालिद मोहतरम से क्या कहेंगे।
यहाँ पे भी सेम वही नमूना, ये वाली जो चीज़ होती है बेटा ये आपकी सेम जाती है। यहाँ पे कोई भी आप तारीख लिख सकते हो, कोई आपको इसमें हर्ज नहीं है। फर्जी डेट होनी चाहिए, चाहे एग्ज़ाम जिस दिन आपका पेपर हो रहा है वो लगा लें, चाहे प्रीवियस लगा लें, फर्जी तारीख आपने लिखनी होती है, ठीक है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने 20 जनवरी 2021 लिखी है, चूँकि ये बहुत पहले नोट्स बनाए थे। अभी आप लोग इसको चेंज करके 20 मार्च भी कर सकते हो, 20 अप्रैल भी कर सकते हो, जो आपके जो फर्जी डेट आपने लगानी है। और वही जो नमूना आपको बताया गया है अस कमरा इम्तहान, उसके साथ आपने डेट लिखनी होती है। 2 लाइनों में ये लिखना होता है। सबसे पहले आपने अस कमरा इम्तहान, जहाँ कमरा इम्तहान से जहाँ से आप खत इरसाल कर रहे हो लिख रहे हो। नेक्स्ट लाइन में आपने तारीख लिखनी है, किस तारीख को ये काम आप कर रहे हो। उसके बाद मेन हेडिंग सरनामा जो आप जिसके नाम ख़त लिख रहे हो, मोहतरम वालिद साहिब के नाम आप ये ख़त लिख रहे हो। फजाइया का निशान, इसको आपने भूलना नहीं है, ये एक छोटा सा रमूज़े औक़ाफ़ होता है। इसमें आप क्या करते हो, छोटा सा लफ्ज़ उसके नीचे डॉट डालते हो। उसके बाद आपने दुआया कलमा अस्सलाम व सलामती की दुआ भेजनी है। उसके बाद नेक्स्ट है मैं खैरियत से हूँ। क्या है, मैं खैरियत से हूँ, कई दिनों से आपका ख़त नहीं आया, मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है। यहाँ पर मैं भी माहाना टेस्ट में मसरूफ़ थी। आज ही स्कूल प्रिंसिपल की तरफ से एक नोटिस मिला है जिसमें हमारी जमात के सब बच्चों को मुतालियाती दौरे की दावत दी गई है। ये दौरा सिर्फ़ 1 दिन का होगा। इसमें लाहौर शहर के कुछ तारीख़ी मकामात, शाही किला, बादशाही मस्जिद और अजायब घर शामिल हैं। जमात के सब तलबा व तालिबात इस सैर पर जाने के लिए तैयार हैं। आप मुझे भी तहरीरी इजाज़तनामा अपने दस्तखत के साथ भिजवा दें और साथ 2000 सफरी अखराजात के लिए मनी ऑर्डर कर दें। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बाखुशी इस सैर के लिए इजाज़त दे देंगे। ये दौरा मेरे लिए बहुत मालूमाती होगा और मैं अपनी आँखों से पाकिस्तान के इस अजीम सकाफ़ती विरसे को देख सकूँगी। नेक्स्ट आप भैया आपने इजाज़त लेनी है। अम्मी जान की खिदमत में सलाम वस्सलाम, आपकी प्यारी बेटी अलिफ बे जमीम जमात शशुम। एक दफ़ा बेटा फिर देख लें अपने लेटर को कि आपने सबसे पहले बिल्कुल सिंपल तरीके से ख़त लिखा गया है। यहाँ पे कुछ जो मालूमाती चीज़ें हैं, आप लाहौर शहर में रहते हो, आपको पता है कुछ तारीख़ी मकामात का नाम दिया गया है। वहाँ पे आपके स्कूल के बच्चे जो हैं वो आपके प्रिंसिपल की जो सरबराही में वो जा रहे हैं आप अपनी क्लास टीचर के साथ, तो आप अपने वालिद मोहतरम से उसकी इजाज़त मांग रहे हो और उनको बाकायदा बता रहे हो कि कौन सी जगह का हमने इंतखाब किया है और किस मकसद के लिए हम जा रहे हैं। ये सब चीज़ें उसमें जिक्र की गई हैं और उससे आपको फ़ायदा क्या होगा और आपको इजाज़तनामा किस तरह का चाहिए। आपको तहरीरी इजाज़तनामा चाहिए, यानी लिखा हुआ। तहरीरी इजाज़तनामा से क्या मुराद है, लिखा हुआ आपको इजाज़तनामा चाहिए। और इसमें जो मकामात बताए गए हैं उनमें क्या है, शाही किला है, बादशाही मस्जिद है और अजायब घर है। और ये तीनों मकामात कहाँ पे हैं, लाहौर के हैं। और ये मुगलिया बने तामीर की बहुत ही ज़्यादा शानदार विरसा है हमारे पास। आपको पता लाहौर एक तारीख़ी शहर है और इस हवाले से ये इमारतें इसमें मरकज़ी हैसियत की हामिल हैं। और उसके साथ साथ आपने कुछ आपको सफरी अखराजात के लिए, यानी जो आपने सैर तफरी के लिए जाना है उसके लिए बेटा आपको कुछ मनी की भी ज़रूरत है, कुछ पैसों की ज़रूरत है। साथ ही आप वो भी अपने वालिद मोहतरम से मांग लेते हो कि मुझे कितने पैसे जो हैं वो 2000 भी कर सकते हो, उससे कम भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आप किसी और जगह का भी लिखना चाहे हो यहाँ पे ये सारा, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अपने लिहाज से खुद भी आप कोशिश करें ख़त लिखने की। और ख़ास तौर पर ख़त को शुरू करते वक्त और ख़त का जहाँ पे हम इख्तिताम करते हैं, इख्तितामी कलामात जो हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आपने लिखना है। ये अम्मी जान की खिदमत में सलाम, आप बहुत लाइन के सेंटर में दरमियान में इस चीज़ को रखना है। सलाम को भी आपने थोड़ा सा बाएं तरफ करके लिखना है, बहुत ज़्यादा दाएं तरफ नहीं ले आना। आप उसके बाद जो मेन हेडिंग से आपकी प्यारी बेटी, मेन जो चीज़ें जो एंडिंग लाइन में जो इख्तितामिया में आती हैं उसमें आपने क्या अपने बारे में जो ख़त लिख रहे हो आपकी प्यारी बेटी अलिफ बे जीम जमात शशुम, जमात के आगे डॉट भी लगा सकते हो, शशुम नाम भी लिखें तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये आज का 6 क्लास बेटे आज के तदरीसी अमल में हमने एक दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम
और दूसरा ख़त नंबर 1 वालिदा मोहतरमा को इम्तहान में कामयाबी की इत्तला देने के लिए आपने लिखना है, वो आपने सीखा है। उसके बाद नंबर 2 पे ख़त जो है वो आपने वालिद मोहतरम से सैर तफरीह की इजाज़त तलब करनी है, वो ख़त आपने तहरीर करना है। ये ख़त मैंने आपको नमूना के तौर पे लिख के बता भी दिए हैं, आप इसमें से भी मदद ले सकते हो और ख़ुद अपनी तरफ से भी आप ख़त लिख सकते हो। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।